दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गंदा आदमी नहाने के बाद बीमार क्यों हो जाता है? या फिर ये कि मार्क जुकरबर्ग ने अपनी आस पड़ोस की सभी घर क्यों खरीद लिया? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि दुनिया में सबसे पहली वीडियो कॉलिंग की शुरुआत कब हुई थी। और अगर इस जवाब का कोई आइडिया फिर थोड़ा थोड़ा जानते भी है तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आप सबको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि हम सब जानते हैं, कैमल काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रेगिस्तानों पे चल सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि कैमल का हम्प यानी कुब्बड़ जो उनकी पीठ पर होता है वो फूड में मौजूद रिच फैट को स्टोर करता है। अब दोस्तों, बात अगर वाटर की जाए तो एक कैमल एक बार में करीब 75 लीटर के आसपास पानी पी सकता है, जिससे कि वो अपने ब्लड के स्ट्रीम में स्टोर करता है, जिसके चलते वो स्टोर किया गया पानी ब्लड के साथ साथ उनके सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। और ये रिजल्ट कैमल को कभी भी डिहाइड्रेशन या फिर सनस्ट्रोक के प्रॉब्लम से बचाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी फ़ोन में वीडियो कॉलिंग की टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि 6 या 7 साल पहले। लेकिन क्या आपको पता है टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में नहीं बल्कि ये साल 1964 की है। असल में दोस्तों 20 अप्रैल साल 1964 को नेटवर्क के एक वर्ड पेयर में दुनिया के सबसे पहले वीडियो कॉलिंग वाले पिक्चर फोन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे आगे चलकर 1970 में अधिकतर तौर पर यूएसए के नागरिकों के लिए भी उतारा गया। असल में दोस्तों यह भी एक ऑर्डिनरी डॉट फोन्स की तरह हुआ करता था, जिसे वायर के थ्रू कुछ इस तरह एक्स्ट्रा डिवाइस को कनेक्ट किया जाता था, जिसमें एक छोटी स्क्रीन और कैमरा इनबिल्ट रहता था और इसी की मदद से दो लोग आपस में बात किया करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने अगल बगल की सभी घर सिर्फ इसलिए खरीद लिया ताकि उनके प्राइवेसी को कोई जान ना पाए। यही कारण है दोस्तों कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में जिस घर में मार्क रहते हैं उनके अगल बगल की 4 घर और भी उन्होंने खरीद लिया ताकि उन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक पैरामीटर सा मिल सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उनका घर किसी आलीशान महल की तरह होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 110 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा के मालिक मार्क जिस रिसेंट पार्क के घर में रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल घर है, जिसमें 5 बेडरूम 5 बाथरूम स्विमिंग पूल वगैरह है। और इस घर को मार्क ने 2011 में $7 मिलियन में खरीदा था। तो दोस्तों आप जब भी मार्क की फोटो देखी होगी तो ना आप कोई गुची की चश्मे, ना ही उनके हाथों में रोलेक्स की घड़ी, बल्कि उनका पहनावा इतना सिंपल है कि वो किसी भी आम इंसान जैसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है लंदन में एक ऐसा गार्डन है जिसमें 100 से भी ज़्यादा जहरीले पेड़ को उगाया गया है, जिसके चलते इसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गार्डन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई एकड़ में फैला हुआ एलनविक गार्डन वैसे तो नॉर्थ इंग्लैंड की बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत जगह है, लेकिन इस गार्डन के एक हिस्से में एक मिनी गार्डन है जिसके पास लोगों को जाना और फूलों को सूंघना मना है, क्योंकि यह एक पॉइजनस गार्डन है। फिर भी इस गार्डन को विजिट करने वाले कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तो क्या आप इस पॉइजनस गार्डन में जाना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ये सुना है कि इस जगह पर मरना मना है, मतलब आप वहाँ मर ही नहीं सकते? जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे में एक ऐसा जगह है, वहाँ का एक लॉ है, आप विकिपीडिया में देख सकते हो, प्रोविजन ऑफ डेथ, मतलब वहाँ कोई मरता ही नहीं। अगर किसी को भी कोई सीरियस बीमारी हो जाती है और वो मरने वाला होता है तो उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है, उसे नॉर्वे में नहीं मरने दिया जाता। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि फार्माफ्रोस्ट ये उस कंडीशन को कहते हैं कि जब वहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है कि वहाँ की मिट्टी जो होती है वो पूरी तरह से जम जाती है, और जब मरते हैं तो उन्हें गाड़ दिया जाता है। जब मिट्टी ही जमी होगी तो उनमें बॉडी डिकम्पोज कैसे होगी और सालों तक बॉडी वैसे ही रह जाएगी, इसलिए वहाँ किसी को मरने नहीं दिया जाता। और अगर कोई मर भी गया तो उसे कहीं और दफनाया जाता है। फैक्ट नंबर, दोस्तों इस फैक्ट में मिली अमोन हजी से, जिन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी होने का खिताब मिला है। जी हाँ, आपको जानकर यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अमोन हजी पिछले 65 सालों से नहीं नहाए हैं। ईरान के फास में रहने वाले अमून का मानना यह है कि सफाई बीमारी को पैदा करती है। अब आप इस विश्वास के चलते इंसान गंदा पानी पीता है, जानवरों को सड़ा हुआ मांस खाता है और कीचड़ में हमेशा लथपथ रहने वाला अमून
सफाई का सख्त खिलाफ है और इनका मानना यह है कि ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों रोलर कोस्टर में तो आपने राइड किया ही होगा और उसकी स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर जिसका नाम फॉर्मूला रोजे है, जो कि 5 सेकंड में 150 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है, जो अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड पार्क में है। पार्क अबू धाबी के एक आइलैंड में स्थित 86,000 स्क्वायर फीट मीटर में फैला हुआ है। इसे खुद फरारी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और दोस्तों आप ये जानते हैं कि फरारी अपने स्पीड के लिए जाना जाता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर चलाता है। फैक्ट नंबर 8, और अब बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया की, तो हमें एक ही नाम याद आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एक ऐसे प्लेयर है जिनके पूरे शरीर पर आपको एक भी टैटू नहीं दिखेंगे। इनका मानना यह है कि टैटू बनाने से ब्लड को वेस्ट करने से अच्छा किसी भले इंसान को डोनेट कर दे। और तो और इन्होंने अपने गोल्डन बूट्स को सेल किया था $1.5 मिलियन में और $1.66 मिलियन उन्होंने पैलेस्टीन के गरीब बच्चों में दान कर दिया। दोस्तों एक यह भी कारण है जिस वजह से आज इन्हें पूरी दुनिया पसंद करती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी तो आपने देखा ही होगा और आप सब यह भी जानते हैं कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन करते हैं। इस शो ने काफ़ी लोगों की किस्मत बदल दी है, लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके मन में उठता ही होगा, आखिर इतने बड़े शो के होस्ट अमिताभ बच्चन जी ने एक शो के कितने पैसा चार्ज करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है एक एपिसोड का। हैरानी की बात तो यह है कि टोटल 900 एपिसोड के करीब होता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि केबीसी होस्ट एक एपिसोड का कितना चार्ज करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की ओर, जो कि है फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? इंटरनेट पे सर्च करने पर आपको 2 एग्जाम आएंगे। पहला गाओकाओ, दोस्तों ये एक चाइनीज एग्जाम है जिसे नेशनल हायर एजुकेशन एग्जाम भी कहा जाता है। वहीं इसी लिस्ट में दूसरा नाम मास्टर सिमिलर डिप्लोमा एग्जाम, ये एग्जाम यूके में लिया जाता है। इसे वाइन को पीकर रिव्यू के लिए दिया जाता है। इस एग्जाम में 3 सेशन होते हैं। फाइनल सेशन में स्टूडेंट को वाइन पीकर रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना होता है। तो दोस्तों ये कुछ आज की फैक्ट्स, आई होप आप सबको पसंद आए होंगे और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।